श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। नवरात्रि की वो विशेष तिथि आ चुकी है जिसका हम लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि की पंचमी तिथि, अष्टमी की तिथि और नवमी की तिथि सबसे खास होती है। ऐसे में पंचमी तिथि का आप यह विशेष उपाय ज़रूर करें। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा हो या हमारे व्यापार में, नौकरी में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हों, धन नहीं प्राप्त हो रहा है, कई कार्यों में रुकावट आ रही है, अड़चनें आ रही हैं, हमारा कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको इस पंचमी की तिथि में शिवलिंग के सामने एक विशेष उपाय करना है। इस विशेष तिथि में जो कि पंचमी की तिथि है, इसमें अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी धन से संबंधित, नौकरी से संबंधित या घर में क्लेश रहता है, जो भी आपकी समस्या है वह सब दूर होती है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि पंचमी की विशेष तिथि पर आपको एक विशेष उपाय जरूर करना है। नवरात्रि की पंचमी तिथि पर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यह शहद का उपाय अवश्य करके देखिए। इसमें आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा 1-2 चम्मच शहद ले लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल आप अपने घर से ही तांबे के पात्र में भर लेंगे। यह शहद और 1 लोटा जल और एक बेलपत्र आपको ले लेनी है। बेलपत्र टूटी फूटी ना हो, कटी फटी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवालय से भी बेलपत्र को लेके उसे शुद्ध जल से साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ें लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। जो आप शहद ले गए थे उसे आपको आपके सीधे हाथ की अनामिका उंगली से शहद डुबाना है और फिर उसी उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस शहद से आपको ओम का निर्माण कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर आप शहद से पंचमी तिथि पर कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द माता अशोक सुंदरी की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है। फिर जो आप बेलपत्र ले गए थे उसे अपने हथेली में रखें और अपनी मनोकामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। बेलपत्री का मुख शिवलिंग की तरफ होगा और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा। फिर जो 1 लोटा जल था उसे आप थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। फिर बाकी बचा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप लगातार जाप करते रहेंगे और अपनी जो भी मनोकामना है, जिस भी इच्छा से आप यह उपाय कर रहे हैं, उसे कहेंगे। दोस्तों, दूसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए उपाय है। पंचमी तिथि पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है। फिर ये दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। फिर जो आपने शहद लिया था उसे आपको अपने सीधे हाथ के अनामिका उंगली से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ओम का निर्माण करना है। फिर यह जल को आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपकी जीवन में जो भी रोग की समस्या है या आपके परिवार में किसी को रोग है उसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं यह कहते हुए कि उसे जल्दी से ठीक करें। इस तरीके से आपको जल अर्पित कर देना है। फिर उसी लोटे में आपको वह जल एकत्रित कर लेना है। फिर उसका आचमन करना है। अगर आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आप खुद आचमन करें और अगर आपके घर में किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसे इसका जल आप अवश्य पिलाएं। पंचमी तिथि पर यह उपाय करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब यह तीसरा बहुत ही खास धन प्राप्ति का उपाय है। इसके लिए आपको दोस्तों 2 हरी इलायची ले लेनी है। दोस्तों, गुरुवार या शुक्रवार अगर आप हरी इलायची का उपाय करते हैं तो इससे आपके घर में धन संपदा का वास होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 2 हरी इलायची ले लेना है और एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। उस दीपक में आपको लंबी बाती का इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ें लेकर आपको अपने ही घर में जो भी आपके पास माता की मूर्ति है, प्रतिमा है, उसके सामने बैठ जाना है। फिर थोड़ा सा चावल रख देना है
उस चावल के ऊपर जो आपने दिया प्रज्वलित किया था उसे आपको रख देना है। फिर आपकी जो भी धन से संबंधित जो भी मनोकामना है वह माता से आपको करनी है और माता के मूल मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का आपको स्मरण करते जाना है। और फिर जो एक इलायची आपने ली थी उसे आपको उस दीपक में डाल देना है और आपकी जो भी मनोकामना है वह माता से कहनी है। फिर यह जो दूसरी इलायची आपने ली है और थोड़ा सा शहद, ये दूसरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। जब आप शिवालय पहुंच जाएं तो जो आपने जो इलायची ली थी उसे आपको उस शहद में पूरी तरीके से अच्छे से डुबा लेना है। फिर उस इलायची जिसमें आपने शहद लगाया है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और अपनी वही मनोकामना दोहरानी है जो कि आपने माता की प्रतिमा के सामने कही थी। महादेव की कृपा से वह जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।